नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस देखिए 2781 तक पहुंच गया है। 2 महीने पहले ही मार्च के स्टार्टिंग में लगभग 2200 के आसपास था। तो जिन्होंने उस वक्त लिया शॉर्ट टर्म के लिए भी या निवेश किया तो लगभग 500 से 600 पॉइंट तेजी है और नया हाई बना लिया 2789 का। और इसके Q4 के नतीजे आने वाले हैं, Q4 FY22 के नतीजे आने वाले हैं और डेट का भी अपडेट नहीं आया। फर्स्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए। जो ब्रोकरेज हाउसेस ने अनुमान दिया है Q4 के बारे में, Q4 FY22 के बारे में, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स, तो उसकी बात इस वीडियो में कर लेते हैं। स्टॉक में देखिए तेजी आई है और जिन्होंने भी निवेश किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, तो स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और रिलायंस का स्टॉक एक तरह से हैवी वेट है, अपने आप में एक सेक्टर है, जियो है, पेट्रोकेमिकल है, रिटेल है और एक्विजिशन भी कर रहे हैं कंपनियों के। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान को चेक करते हैं और अनुमान से ज़्यादा नंबर आएंगे तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। 20% की तेज़ी और हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है, रिलायंस इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट 21,773 करोड़ का रह सकता है। 64.6% सालाना अप रह सकता है, इंक्रीज रह सकता है। 17.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 17.4% नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है तो देखिए स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ आया है। और नेट सेल्स के बारे में जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 2,11,831 करोड़ का रह सकता है। 2,11,831.6 करोड़ का नेट सेल्स रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्री का Q4 FY22 में। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 10.7% बढ़ सकता है और 36.8% सालाना बढ़ सकता है दोस्तों। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी नेट सेल्स बढ़ सकता है और सालाना तो ज़बरदस्त उछाल आ सकता है 36.8% का। और नेट प्रॉफिट 21,773 करोड़ का रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्री का। और नेट सेल्स 2,11,831 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। इबेटा के बारे में जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 38,824 करोड़ का रह सकता है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से परसेंटेज में 30.7% अप रह सकता है। 66.3% सालाना बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये ICICI डायरेक्ट ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है Q4 FY22 के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। और नेट प्रॉफिट 21,773 करोड़ का रह सकता है। नेट सेल्स 2,11,831 करोड़ का रह सकता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट 17.4% अप रह सकता है और नेट सेल्स 10.7% अप रह सकता है। तो बढ़िया नतीजे आ सकते हैं। अगर इससे भी बढ़ के आते हैं, इससे भी बढ़ के नंबर्स आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। और इसी तरह के जो नंबर आने की संभावना है, इसीलिए स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई है दोस्तों। जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस का जो हम लोगों ने अनुमान देखा तो उसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है और नेट सेल्स भी बढ़ सकता है। तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। देखिए इसका प्राइस मार्च के महीने में 2200 में था और जिन्होंने इस प्राइस में लिया या 2300 में लिया और 2400-2500 में लिया तो स्टॉक देखिए 2800 तक पहुंच गया। 2789 का हाई बनाया और एक नया ब्रेकआउट मिला है। बट ये कि जिस तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं। और जिनका निवेश है तो देखिए पिछले साल ये 1900 में था, 23 अप्रैल 2021 को 1904 रुपये में था और स्टॉक ने बीच में हाई बनाया 2700, उसके बाद नीचे की तरफ आया 2200 के आसपास, अब फिर से ऊपर की तरफ है। तो कहीं बीच में अगर गिरावट होती तो एक तरह से मौका होता है। अब मार्च के महीने में किसी ने लिया है तो स्टॉक देखिए आज के दिन ये 500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं और जिनका निवेश है तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में 3000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। Q4 के भी नतीजे आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसमें हलचल बढ़ सकती है दोस्तों। और स्पेशली जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।